अशोक वानखेड़े जी जो बात कह रहे थे अभी शीतल जी, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए थे कुछ बड़े मीडिया हाउस से, कारपोरेट हाउस से, कि राहुल गांधी की छवि पप्पू बना दी जाए। लेकिन सिर्फ 3-4 महीने में उस राहुल गांधी ने तस्वीर बदल दी। 3 जिले उत्तर प्रदेश के केवल यात्रा निकली और हजारों लाखों आदमी सड़क पे ठंड की सुबह राहुल गांधी के साथ चलने पे, राहुल गांधी को देखने के लिए सड़कों पे आ गया। राहुल गांधी ने ऐसा क्या जादू कर दिया? कैराना तो प्रयोगशाला थी, हिंदुत्व की कैराना प्रयोगशाला थी, नफरत की। वहां मोहब्बत के संदेश को सुनने के लिए इतना हजारों लाखों आदमी कैसे सड़क पे आ गया? देखिए संजय जी, ये मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान लेके चल रहा हूं, मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूं। और कैराना ये मोहब्बत का मॉल है। ये मेरे हिसाब से, मैं पिछली विधानसभा चुनाव के समय कैराना गया था, और कैराना के बारे में जितनी चर्चा बाहर है उससे विपरीत कैराना में मैंने पाया है। वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन वहाँ के हिंदू मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला के जीवन जीते हैं। वहाँ ईद दो दो जगह मनती है। जब ईद होती है तो मुसलमानों के घर में ही रोशनाई नहीं होती, पूरे हिंदुओं के बाजार में, जहाँ हिंदू के डोमिनेटेड एरिया है, वहां पे भी ईद उतनी ही उत्साह से मनती है। जब दिवाली के दिए लगते हैं, हिंदुओं के घरों पे रोशनाई होती है, तो वहां मुस्लिम आबादी में भी रोशनाई होती है, क्योंकि वो दिवाली भी साथ में मनाते हैं। ये जो पलायन का एक किस्सा चला, जिसने पलायन का इशू छेड़ा था, उसने बाद में खुद ही माफी मांगी थी, उस सांसद ने, आज नहीं है वो। उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक सेक्युलर जगह मुझे ज्यादा दिखी कैराना की। कैराना के तो मैं जिन लोगों से बात की, उनमें से एक ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि कैराना की सही तस्वीर आप बाहर प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के विनंती है, मीडिया ने कैराना को इतना बदनाम कर दिया है कि हमारे बेटियों की शादी नहीं होती, बेटों को लड़की नहीं मिलती, उनको लगता है कैराना में लड़की देना मतलब पाकिस्तान में लड़की देना है। जिससे मेरी बात हुई थी, उसने कहा कि मेरी दिल्ली से रिश्ता हुआ तो मेरे लड़के का, तो बाकायदा वो लड़की वाले आके 4 दिन रहे कैराना में, उनको हमने दिखाया ये पाकिस्तान नहीं है। ये सब मीडिया की देन है। पिछली बार आपने देखा होगा कि जो अमित शाह जी थे, वो खुद डोर टू डोर पर्चा बांट रहे थे। अब जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, लोगों ने उन्हीं की गर्मी निकाल दी। जो नतीजे आ गए तो एकदम विपरीत आए। तो कुल मिलाकर कैराना ही सेक्युलर एरिया ही है। रही दूसरी बात, किसानों के लिए हमेशा ये किसानों का बेल्ट है। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है राहुल गांधी जब निकलते हैं तो राहुल गांधी के साथ पार्टी की विचारधारा से ज्यादा लोग उनके उठाए हुए सवालों पे ज्यादा जुड़ रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे कि ये कांग्रेस के नेता हैं। लोग इस बात को देखते हैं कि ये सवाल किसके उठा रहे हैं, किसानों के सवाल उठा रहे हैं। मैं टेलीविजन पे कुछ क्लिप्स देख रहा था, गोदी मीडिया होने के बाद भी उनकी मजबूरी है कि कोई चीज दिखाए। और कुछ चैनल्स में मैंने देखा कि लोग किसान अपने ट्रैक्टर में फूल भर भर के ला रहा है। वो कह रहा है कि यार भाई, हमारी किसानों की बात की, भट्टा परसों लोग भूले नहीं है। तो लोग कहते हैं कि किसानों के लिए तो ये आदमी पहले दिन से बोलते आ रहा है। हाँ, इसको आपने पप्पू कह दिया था। आज ये बात जरूर लोग इस बात को रियलाइज कर रहे थे कि बीजेपी के प्रचार तंत्र ने, गोदी मीडिया ने, जिसको पप्पू बना के रखा था, हजारों करोड़ रुपए खर्चे हुए थे उसको। लेकिन जो 2014 के बाद जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए, वही सवाल जिसपे लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, वही सवाल देश के सामने भीषण समस्या बन के सामने उभरे हैं। और देश आज उन समस्याओं से जूझ रहा है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे चाइना का इशू हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, ये तमाम इशू जिसके लिए राहुल गांधी लगातार बोलते आ रहे हैं, किसानों की बात करते आ रहे हैं। आज आप किसानों को सम्मान निधि के नाम से उनको अपमानित करके 6,000 रुपए देते हैं साल के। उसके बाद भी किसान की स्थिति क्या है? 2022 में किसान की आमदनी दुगनी होनी थी। दुगनी आमदनी करने वाला किसान आत्महत्या करता है। हमारा किसान इतना साइकिक पेशेंट नहीं बना है। अरे इस देश का किसान तो सबसे ज्यादा ताकतवर, मेंटली भी उसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि सालों से घाटे का धंधा करते हुए भी वो इस देश के लिए अनाज उगा रहा है। यदि वो उस किसान को आप आत्महत्या के तक पुश करते हो, ढकेल देते हो, तो आप समझ लीजिए कि आप किसानों पे अन्याय कितना करते हो, अत्याचार करते हो। 700 किसान मरते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे लिए मर गए क्या? जो प्रधानमंत्री अपने देश का, अपने पूरे देश में रहने वाले हर नागरिक का अभिभावक होता है, जहां आदमी, ये हमारा समाज है कि घर में, गांव में एक मवेशी में बैल या गाय भी मर जाती है तो घर में खाना नहीं बनता।
रास्ते पे कुत्ता मर जाता है तो लोग उसके मुंह में पानी डालने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ 700 किसान मर जाते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे लिए मरे क्या। इतना असंवेदनशील यदि प्रधानमंत्री हो तो किसान यदि साथ में आता है, किसान चुनाव के समय हो सकता है कि उसकी जात बिरादरी 10 कंपल्शन से उसके खाप पंचायत तब मत डालता है। लेकिन राहुल गांधी की यदि यह यात्रा कोई मतदान मांगने के लिए नहीं आई, वो भारत जोड़ो की बात कर रही है, तो किसान जुड़ रहा है, व्यापारी जुड़ रहा है, हर तबके का आदमी जुड़ रहा है, उसको साहित्यिक जुड़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। अब बीजेपी वाले थक गई है बोल बोल के। अब पाठक साहब ये कह रहे थे कि उनको डॉक्टरों की टीम तय करेगी। पाठक साहब जिंदगी गई है उनकी, क्योंकि उन्होंने मुझे लगता है शाखा भी ज्वाइन की कि नहीं मालूम नहीं। जो लोग शाखा में जाते हैं वो आज भी, मतलब हमने जिंदगी भर देखी है कि लोग हाफ चड्डी पहन के शाखा में जाते थे, शॉर्ट पहन के, और ठंड में भी शाखा लगती थी। तो जो लोग ठंड में शाखा में जाते थे हाफ चड्डी पहन के, उनको भी पूछा जाए कि वो क्या खाते हैं, एक डॉक्टर की टीम वही भेज दीजिए तो आपको पता पड़ जाएगा। अब तो फुल इस पैंट देश हो का गई। किसान, इस देश का, अभी इन्होंने ग्रामीण, अभी वही तो कहा मैंने, शहरों में रह के इनके दिमाग को जंग लग गई है। इन्होंने ये नहीं देखा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में किसान जब खेत में पानी देने के लिए सुबह सुबह निकलता है, इतनी ही ठंड में निकलता है, और किसान के पास कोई 4-5 लाख का सूट नहीं होता, जो कपड़े पहनता है उसी पे जाता है, भागते हुए जाता है, भागते हुए आता है, पसीने में तर होता है। आज भी कोई नेता जो कहता है कि ठंड क्यों नहीं लग रही है, 3 डिग्री की ठंड में भी जरा जरा 5 किलोमीटर दौड़ के दिखाइए, पसीना आ जाएगा और गर्मी लगने लगेगी। लेकिन जिनको अभी तक एक क्या कहे उसको, कि इतना अपना मद आ गया है कि हम लगातार सत्ता में हैं और सत्ता का इतना बड़ा गर्व उनको हो गया है, उसकी वजह से उनको हर आदमी में खामियां दिखती है। मध्य प्रदेश के तो नेता ने कहा कि पता नहीं ये क्या खाता है, ये आदमी कोई खास विशेष कुछ खाता है क्या। अब भाई कोई मशरूम खाता है तो कोई क्या खाता है, अब खाने से ठंड नहीं लगती है, मैंने पहली बार सुना। ठंड ये मानसिक अवस्था है संजय जी। यदि आप कोई एक संकल्प लेके चले चलो तो आज भी हमारे यहाँ गंगा में खड़े होकर अर्घ्य देने वाले साधु आज भी मिल जाएंगे, आज भी ठंडे पानी से नहाने वाले कई सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। लेकिन जो अभी तक जिन्होंने पिछले 2014 से लेकर महलों में जिंदगी काटी है, उनका सारोकार ग्रामीण क्षेत्र से आम जनता से इतना टूट गया है कि वो ठंड भी क्यों लगती है और ठंड क्यों नहीं लगती, इस पे डॉक्टरी जांच करवा रहे हैं। सबसे पहले तो एक बड़ा डॉक्टरी दल आगरा से भेजना चाहिए इनका दिमाग की इलाज करने के लिए, कि भाई कोई जाता है तो आप उससे कुछ सीखिए। रामदेव बाबा आज भी, मैंने रामदेव बाबा को अभी भी कोई स्वेटर पहन के देखा नहीं कभी। आज भी इतने ठंड में रामदेव बाबा यदि आता है तो क्या रामदेव बाबा भी वही काम कर रहा है? वो योगा है, योगा करता है। राहुल जी भी योगा करते होंगे। जरूरी नहीं कि योगा करने के लिए आपको रामदेव ही बनना जरूरी है, रामदेव का भक्त ही बनना जरूरी है। रामदेव को बगैर पूछे भी आप योगा कर सकते हैं। इस देश में कई योगा इंस्ट्रक्टर है, एक इंस्ट्रक्टर रामदेव बाबा है जिसको सबने बाबा बना के रखा है। तो सवाल ये है कि लोग जुड़ रहे हैं, स्वयंभू जुड़ रहे हैं, लोगों को लाना नहीं पड़ रहा है। और वो जो जुलूस दिख रहा है, जो हुजूम दिख रहा है, वो लाने वाला हुजूम नहीं है। लोग चलना चाहते हैं, लोग साथ देना चाहते हैं। लोग राहुल गांधी को कांग्रेस के नेता के तौर पे साथ नहीं दे रहे, वो इसलिए साथ दे रहे हैं कि उनकी रोजमर्रा की जो प्रश्न है, जो समस्याएं हैं, उसको जबान देने वाला एक नेता तो है कम से कम। मीडिया तो गोदी हो चुका है। अब जिस संपादक ने पूछा कि ये बरेली और उधर रायबरेली और अमेठी क्यों नहीं जा रहे, अब उस संपादक को यह मालूम नहीं कि देश में कितने जिले हैं टोटल, हर जिले में राहुल जी कैसे जाएंगे। राहुल जहां जा रहे वहीं आप संभाल नहीं पा रहे हो, और दूसरी जगह जाएंगे तो क्या होगा। सवाल है कि अशोक जी बड़े अखबार के संपादक है, दैनिक जागरण के संपादक है आनंद विजय, तो उन्हें तो दैनिक जागरण पता होगा। नहीं, दैनिक जागरण बड़ा संपद, दैनिक जागरण स्पोक्स पर्सन है सर बीजेपी का। दैनिक जागरण आज से थोड़ी, वो घोषित स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का, उसमें कोई दो मत थोड़ी है। दैनिक जागरण में यदि हम आर्टिकल लिखते, दैनिक जागरण में हिम्मत हो तो लिखा के छापा के देखे। हमको भी लोग पत्रकार मानते हैं, थोड़ा बहुत हमको भी लोग देखते और सुनते हैं। इतने गए गुजरे तो है ही नहीं कि दैनिक जागरण में हमारा एक 10x10 में भी एक आर्टिकल नहीं छपे, छोटा सा हम लिख के देते हैं, वस्तु स्थिति पे जरा छाप के दिखाएं। मोदी जी के खिलाफ लिख के दे देंगे तो क्यों छापेंगे वो? नहीं, सवाल मोदी जी के खिलाफ नहीं है, देश की समस्याओं पे लिखाएंगे तो मोदी जी के खिलाफ हो गया क्या? आपने एक ऐसा तय कर लिया कि देश के खिलाफ यदि सरकार को सवाल पूछना तो मोदी के खिलाफ सवाल होगा।
उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो योगी जी के खिलाफ होगा। ये किसने कहा? योगी जी क्या लिखवा के लाए क्या अपनी किस्मत में, या योगी जी के घर से मिला है 7 बहू जो तलाटी लिखवा के गया है पूरा उत्तर प्रदेश? योगी जी चुनाव जीत के आए हैं, और जब चुनाव जीता है तो उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए चुनाव जीता है, कोई एजेंडा लेके आए हैं, कुछ घोषणा पत्र लेके आए हैं। वो घोषणा पत्र इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता, यदि सवाल पूछा तो फिर देशद्रोही हो गए, मोदी जी के खिलाफ हो गए। मोदी जी मतलब जो जो व्याभिचारी, जो बलात्कारी है वो सदाचारी हो गए, क्योंकि यूपी में है। और बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं हो तो वहां पे सदाचारी भी बलात्कारी होता है। अजब अजब बात है संजय जी, अजब सोच है, अजब लोग लेके चल रहे हैं। तो सवाल है राहुल के पीछे भीड़ क्यों है? ये सवाल पूछने के पहले ये आपने गरेबान में झांको कि देश की समस्याओं को आवाज देने वाला कोई है तो क्यों नहीं है? आज 4 PM को इतने लोग क्यों देखते हैं? कल कोई पूछे तो क्या कहे इसको? इसका जवाब क्या है? चैनलों से ज्यादा कई प्रोग्राम की व्यूअरशिप है तो क्यों है? क्योंकि लोग अपनी समस्या सुनना चाहते हैं, उस समस्या का निदान सुनना चाहते हैं, वस्तुस्थिति सुनना चाहते हैं, सच्चाई सुनना चाहते हैं। लोग एंटरटेनमेंट देख देख के वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सीरियल देखते हैं, तो लोग क्यों आज तक एबीपी और बाकी चैनल देखेंगे जो एंटरटेनमेंट के ही तो एक फूड है? वो देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट शो सुधीर चौधरी वाला। नहीं नहीं, वो तो मैंने तो, उन्होंने कहा ब्लैक एंड व्हाइट में क्या, जब पुल गिरता है मोरवी का तो वो कहते हैं कि लोगों ने हिलाया इसलिए गिरा, उसमें भी लोगों की गलती। बंगाल में पुल गिरता है तो वो शासन का भ्रष्टाचार होता है, गुजरात में पुल गिरता है तो लोगों की गलती होती है। यदि एक एक वो लड़की गाड़ी के नीचे मारी गई, 10-12 किलोमीटर घसीटी गई, इतना घिनौना हत्याकांड हुआ, उसमें बीजेपी का नेता है, तो अब उस लड़की को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है कि वो लड़की दारू पी गई थी क्या, वो लड़की की दोस्त कह रही थी कि वो लड़की का कैरेक्टर तो ऐसा है। अरे भाई, लड़की कैसी भी हो, दारू पी भी हो, कैसी भी हो, उस लड़की को गाड़ी के नीचे घसीटने का अधिकार क्या बीजेपी वालों ने दिया है? ये सुपारी लेके जो पत्रकारिता करते हैं इनको पत्रकार आप मानते होंगे, हम तो नहीं मानते। आपके ब्लैक पास एंड, कोई आपके पास 2000 का नोट होगा ना तो उसकी चिप देख लेना, सुधीर चौधरी आपको ढूंढ लाएंगे आपके पास नोट कितने हैं 2000। नहीं नहीं, तो हम तो बोल रहे हैं कि हमारे पास 2000 का नोट रखा है, जिसको आना है आके देखे। लेकिन संजय जी, ये बार बार जो हम कहते हैं कि राहुल के पीछे लोग क्यों आ रहे हैं, आप ये समझने का क्यों नहीं प्रयास करते कि राहुल लोगों के दिमाग के साथ कनेक्ट हो रहे हैं? लोगों को लग रहा है अक्रॉस द पार्टी लाइन, जब विदर्भ से गया, वो विदर्भ तो मेरा इलाका है इसलिए मैं ताकत के साथ बोल सकता हूं, कई भाजपाई नेता भी उस रैली में जाके आ गए, चल के आ गए साथ में, और पूछा तू तो भाजपा का है, तू गया क्यों रैली में? बोले यार बात तो सही करता है, मेरा भी मन हुआ तो मैं चला गया। ऐसे कई लोग गए हैं।